हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल में। और आज हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जात। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और आता भी है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल और उसका निष्कर्ष। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो टांसले नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने परिभाषा दी है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक गतिक व्यवस्था है जिसकी संरचना के दो घटक होते हैं। कौन से? एक जैव परिवार और दूसरा निवासीय। जैव परिवार मतलब जो एक साथ इकाई के रूप में रहते हैं, और निवास से मतलब जो उनको पालता है या रक्षा करता है। जिससे आप हो, आप अपने परिवार के एक सदस्य हो, तो आप क्या करते हैं, आप एक इकाई के रूप में हैं। और निवास से मतलब जो आपका घर है, जो आपको पालता है या रक्षा करता है। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र एक भौगोलिक इकाई है जिसकी व्यवस्था के लिए पदार्थ और ऊर्जा निर्वेश क्या करता है, निरंतर चलता रहता है। ये कभी रुकती नहीं है, ये व्यवस्था है ना। और जिससे जैविक रचना होती है। आ गया होगा आपको समझ में पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र एक गतिक व्यवस्था होती है और इसकी संरचना के दो घटक मुख्य होते हैं, एक तो जैव परिवार और दूसरा निवासीय। ठीक है। अब पारिस्थितिक तंत्र में हम खाद्य श्रृंखला को देखें तो पारिस्थितिक तंत्र में हरी पत्ती वाले पदार्थ सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, बदल देते हैं। मतलब जो ऊर्जा है वो ख़त्म नहीं होती है, वो बदलती है। ठीक है, देखिए हम इसके देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि हम डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये रहे पौधे, प्रोड्यूसर्स। ठीक है ना। प्रोड्यूसर पौधे हैं ये। इनको पौधे को कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, माना टिड्डा पौधे को खाता है। ठीक है। फिर मेंढक जो होते हैं वो टिड्डे को खा लेते हैं। फिर सांप जो होता है वो मेंढक को खा लेता है, और बाज जो होता है वो सांप को खा लेता है। और जब ये बाज भी जब मतलब शरीर प्राणों को त्याग देता है, कि मर जाता है या फिर इसका भी कोई हमला कर देता है, तो इसको कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव माना डिकम्पोजर, इसको मतलब ख़त्म कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बनती है, एक चेन का निर्माण होता है। ठीक है, ये इसकी थ्योरी है। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है कि इस प्रकार एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहता है ना। जैसे कि मान लीजिए जो कहना चाहिए टिड्डा है वो घास के ऊपर निर्भर है, फिर मेंढक जो है वह टिड्डे के ऊपर निर्भर है। ठीक है। तथा भोजन एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर, जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर तक जाता है। इस प्रकार एक श्रृंखला स्थापित हो जाती है जिसे खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए घास को बकरी खाएगी और बकरी को मनुष्य खाएगा। ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। भोजन श्रृंखला के प्रकार देखें तो पहला है खाद्य भोजन घास भोजन श्रृंखला, दूसरी है परजीवी जीवों में भोजन श्रृंखला, और तीसरा है मृत अपघटित मृत जीवावेश भोजन श्रृंखला। ठीक है ना। घास भोजन श्रृंखला, परजीवी जीवों की भोजन श्रृंखला और अपघटित मृत जीवावेश भोजन श्रृंखला, है ना। ये देखिए, उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा, और द्वितीयक को उच्च श्रेणी के उपभोक्ता खाएंगे। ठीक है। भोजन श्रृंखला के प्रकार देखें तो घास भोजन श्रृंखला, तो यह श्रृंखला घास से प्रारंभ होती है और शाकाहारी जीवों अर्थात प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जैसे कि कीड़े, हिरण, बकरी, चूहे आदि से होती हुई प्राथमिक मांसाहारी जीवों अर्थात द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता जैसे कि गौरैया, कुत्ते, भेड़िया, कौवा, है ना, आदि से होकर द्वितीयक मांसाहारी जीवों अर्थात तृतीयक उपभोक्ता जैसे कि शेर, चीता और बाज आदि से होते हुए आगे जाती है। जो मैंने आपको डायग्राम बताया ये वो। ठीक है। परजीवी जीवों की भोजन श्रृंखला, तो
तो यह जो होता है ये बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर अग्रसर होती है ना। जैसे कि जो शेर है, शेर मर जाएगा तो उसको कौन खा लेंगे? बैक्टीरिया, ठीक है ना। आ गया होगा आपको समझ में, बड़े जीवों से छोटे जीवों की तरह। और अब घटित मृत जीवावेश भोजन श्रृंखला, तो इसमें वर्तमान ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, अर्थात इसमें ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। इस भोजन श्रृंखला में कई जीव जैसे कि एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया आदि आते हैं। अब देखते हैं हम पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है? जब बहुत सारे मतलब चेन जो होती है वो आपस में क्या करती है? उलझ जाती है, तो वो खाद्य जाल का निर्माण करती है। हम इसमें देखेंगे, ये घास है, घास को टिड्डा खाएगा, ठीक है ना। मेंढक टिड्डे को खा रहा है और बाज जो है वो मेंढक को खा रहा है। लेकिन टिड्डे को मेंढक ही खा सकता है क्या? यहाँ पर टिड्डे को छिपकली खा रही है, छिपकली को सांप खा रहा है, और सांप जो है वो चूहे को भी खा रहा है, और बाज भी सांप को खाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक तरीके से ये जाल बन जाता है ना। ये थ्योरी है, डायग्राम मेन होते हैं बायोलॉजी में और पर्यावरण में भी, तो डायग्राम के ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, है ना। पारिस्थितिक तंत्र में भोजन जाल के कारण क्या रहता है? एक स्थिरता बनी रहती है, जिससे खरगोशों की संख्या में कमी होने पर चूहों की संख्या में वृद्धि होगी। इस प्रकार खरगोशों को भोजन बनाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या कम होने लगेगी, ठीक है। इससे क्या होता है? एक जनसंख्या नियंत्रण रहता है, एक स्टेबल हो जाता है ना। इसका निष्कर्ष, है ना, इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि खाद्य श्रृंखला से ही खाद्य जाल का निर्माण होता है। जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण होता रहता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।